Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 4, tables in MS Excel 2010. आप में से कुछ ने शिकायत की थी कि उन्हें समझ में नहीं आया लास्ट लेक्चर, राइट? सो I will take forward one means quickly the last lecture, the topics covered in the last lecture quickly and fastly. Then the next thing. First, what I had told you in the previous class, that what is the functions of the database. देखिए, what is the data? Raw thing. Database, collection of interrelated data, that is the database. Database management system is the software through which you can access the data. For example, जैसे आपकी क्लास का ये मार्क्स पड़े हुए हैं, रॉ वन है, जब तक आप उसको एनालिसिस नहीं करेंगे आपको कोई रिजल्ट नहीं बन सकता, तो वो डेटा है. कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा, जैसे आपके मार्क्स की इंफॉर्मेशन, फीस की इंफॉर्मेशन और रिजल्ट की इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारे डेटा एक दूसरे से रिलेटेड हैं. तो इंटरलेटेड डेटा का कलेक्शन आपका डेटाबेस कहलाता है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप इस डेटाबेस एक्सेसिंग, अपडेटिंग, रिट्रीविंग, चेंजिंग, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं. अब क्या क्या कर सकते हैं ये हमने कल पिछली क्लास में लिया था. नाउ द मेन थिंग, यूज ए DBMS, यू कैन डेटा रिडंडेंसी, inconsistency and duplication. Duplication is the same thing, redundancy and can be reduced. What it means, उसके बाद मैं पॉइंट्स एक बार फिर से रिपीट करूंगी उसके बाद, ठीक है? फर्स्ट, आप डेटा समझ में आ गया, डेटाबेस समझ में आ गया, मतलब आपकी वो सारे डेटा जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं वो डेटाबेस कहलाता है. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा रिडंडेंसी? बेसिकली रिडंडेंसी एंड डुप्लीकेशन इज द सेम थिंग. मीन्स एक ही डेटा को आप कई जगह स्टोर कर रहे हैं तो वो आपका रिडंडेंसी मीन्स रिपीटेशन कहलाता है. अब आप अगर डेटाबेस नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब आपका कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है, तो क्या होगा? पहले भी काम होते थे. मान लीजिए आप एडमिशन लेने गए तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी, नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, फोन नंबर और ये सब कुछ दिया. अब डेटाबेस नहीं है तो कहीं तो स्टोर हुआ होगा, मे बी MS वर्ड के फॉर्मेट में या पेपर के फॉर्मेट में स्टोर. इसके बाद यू हैव टेकन द एडमिशन. उसके बाद अब आपकी फीस की इंफॉर्मेशन अलग जगह नोट हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, मार्क्स की इंफॉर्मेशन अलग जगह हो रही है और आपकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग फाइलों में स्टोर हो रही है. नाउ अब आप ये देख रहे हो कि मार्कशीट बनानी है, तो मार्कशीट में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ये सब भी मार्कशीट के पार्ट्स हैं. तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिस वक्त आपने एडमिशन लिया था वहाँ भी स्टोर है. मार्कशीट यानी जहाँ आपका मार्क्स रख रहा है वहाँ भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है ताकि मार्कशीट बन सके. जहाँ पर आपकी फीस की इंफॉर्मेशन है वहाँ पर भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी क्या रोल नंबर है, क्या एड्रेस है, क्या पापा का नाम है, ताकि आपकी फीस की रसीद निकल सके या फीस की इंफॉर्मेशन. तो एक ही रिकॉर्ड बहुत सारी जगह पे स्टोर हो रहा है. दिस इज कॉल्ड द डेटा रिडंडेंसी और द डुप्लीकेशन. प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? देखिए, प्रॉब्लम इसमें सबसे पहली तो ये होती है कि इट टेक द स्पेस. आपका अगर
मान लीजिए फाइल के फॉर्मेट में ही स्टोर हो रहा है, तो जितनी जगह एक ही डेटा स्टोर हो रहा है उतनी जगह वो जगह ले रहा है, पहला। दूसरी प्रॉब्लम जो कि मेजर है कि ये डेटा इनकंसिस्टेंसी करता है। डेटा इनकंसिस्टेंसी कैसे हो जाएगी? मान लीजिए आपका जो एक रिकॉर्ड 4 जगह स्टोर है, मान लीजिए आपका पापा का नाम या आपका एड्रेस, आपके पर्सनल वाले जगह पर भी, मार्कशीट में भी, और फीस वाले रिकॉर्ड में भी, और दूसरी सब जगह स्टोर है। अब आपने मान लीजिए अपना एड्रेस चेंज कराया या पापा का नाम गलत लिखा गया था, उसे ठीक कराया, 4 जगह स्टोर है, एक जगह ठीक कराया, मे बी द पॉसिबिलिटी कि आपका सब जगह वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। अलग अलग फाइलों में स्टोर है, ये तो नहीं है कि आपका एक जगह आपने अपडेट किया तो सब जगह अपडेट हो गया। दे ऑल आर द डुप्लीकेट वन, सेपरेट वन। यू आर चेंजिंग अ रिकॉर्ड इन एट वन प्लेस बट नॉट फॉर इट इज द प्रॉपर वन कि इफ यू आर चेंजिंग वन रिकॉर्ड, जहां जहां भी वो लिखा हुआ है वहां वहां चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि दे आर सेपरेटेड वन, एक जगह चेंज हुआ दूसरी जगह नहीं हुआ। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? डेटा आप क्यों स्टोर करते हैं? ताकि आप उस डेटा पर बेस्ड होकर कोई रिजल्ट निकाल सकें, ठीक है। अब अगर एक ही डेटा, मान लीजिए आपका मार्कशीट है, आपने मार्क्स मिला, आपने उसे एक जगह देखा नहीं करेक्शन है, करेक्ट कराया, एक जगह करेक्ट हुआ दूसरी जगह नहीं हुआ। आपने फ़ोन नंबर चेंज कराया, एक जगह फ़ोन नंबर चेंज हुआ दूसरी जगह नहीं हुआ। तो जब आपका एक ही डेटा की अलग अलग वैल्यू अलग अलग जगह है, हाउ कैन यू बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेटा, जब डेटा की वैल्यू ही अलग अलग है, तो उस डेटाबेस पे डेटा को एनालाइज करके जो रिजल्ट निकलेगा उस पर आप कैसे रिलाई कर सकते हैं? एक ही डेटा है। अब यहाँ जस्ट मैंने एग्जाम्पल लिया, वो अलग अलग कोई भी डेटा हो सकता है जिसकी एक वैल्यू यहाँ है, दूसरी वहाँ कुछ और है, तीसरी वहाँ कुछ और है। तो उस डेटा पर अगर कोई रिजल्ट निकाला जाता है तो उस रिजल्ट इज नॉट रिलायबल। तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट, मीन्स डेटा की कंसिस्टेंसी, मीन्स कौन सा सही है, 2 हैं या एक ही डेटा की 3 वैल्यू है, अब कौन सी सही है क्या मालूम। तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट। नाउ what are the functions of the DBMS? First, organize the data. Organize the data means आपका डेटा जहाँ जहाँ भी है, मतलब कौन सा डेटा किसके साथ होना चाहिए और किसके साथ नहीं होना चाहिए। जैसे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस ये होना चाहिए, और मार्क्स की इंफॉर्मेशन में एड्रेस, फोन नंबर ये सब नहीं होना चाहिए। मार्कशीट अगर क्रिएट करनी है तो वो रोल नंबर यहाँ भी है, रोल नंबर पे लेकर उस एड्रेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा, यानी डेटा आपका केवल एक ही जगह स्टोर है। तो ऑर्गेनाइज द डेटा मीन्स कितने डेटा हैं और कौन कौन से डेटा किस किस एक टेबल्स के फॉर्मेट में अरेंजिंग हो रही है। तो एक डेटा में या एक टेबल में कितने फील्ड, कौन से डेटा का कलेक्शन कहाँ होना चाहिए और किस तरीके से वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, ये आपका डेटाबेस का पहला काम होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन पर्सनल में, मार्कशीट की इंफॉर्मेशन मार्कशीट में, फीस की इंफॉर्मेशन फीस में, और कोई भी इंफॉर्मेशन 2 जगह नहीं स्टोर है। जिसको जरूरत है दे आर कनेक्टेड। यहाँ पर मार्कशीट में भी आपका रोल नंबर लिखा हुआ है और फीस में भी रोल नंबर लिखा हुआ है। तो अगर मार्कशीट में आपको इसको जरूरत पड़े एड्रेस की, तो वो इस टेबल से ले लेगा, मीन्स डेटा इज नॉट डुप्लीकेट। उसके बाद डेटाबेस बताता है कि हाउ एंड वेयर डेटा स्टोर, मतलब इस डेटाबेस को कहाँ पर स्टोर करना है। जनरली डेटा इज स्टोर सेंट्रली, मतलब डेटाबेस आपका एक और केवल एक ही जगह स्टोर होता है, एक और केवल एक कॉपी। जिसको भी जरूरत पड़े वो नेटवर्क के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करता है। मतलब डेटा की कोई कॉपी नहीं है, केवल एक है, जितनी भी टेबल हो एक और सिर्फ एक ही जगह स्टोर हो रहा है, नेटवर्क के थ्रू सब एक्सेस कर रहे हैं।
So this is where to data store and how to access. Data is stored centrally and you can access that data through the network. Second, modify. आपका DBMS आपको बताता है डेटा पर काम करना है. डेटा पे काम करने का मीन्स मतलब यू कैन एक्सेस द डेटा, यू कैन अपडेट द डेटा, यू कैन डिलीट द डेटा, all the things you can do in the data. This is done using the DBMS. This is the function of the DBMS. Okay, data store है, अलग अलग जगहों से इसकी एक्सेसिंग हो रही है. तो एक्सेसिंग में आप या उस जगह पर बैठे बैठे इस डेटा में कोई नई एंट्री करनी हो, कुछ डिलीट करना हो, कुछ अपडेट करना हो, कर सके. अब एक ही कॉपी है, एक ही जगह है, तो इसने अगर अपडेट किया और ये एक्सेस करेगा तो इसे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी. इसने अगर चेंज किया, इसने एक्सेस किया तो इसे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी. यानी एक डेटा की एक ही वैल्यू है, दैट इज द कंसिस्टेंट. ठीक है. एक्सेस एंड डेटा क्विकली एंड इजीली. डेटा आपका एक ही जगह पड़ा है. अब ये DBMS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूजर एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो कैसे वो क्विकली हर यूजर की जो रिक्वेस्ट है उसे फुलफिल करें. मेन DBMS का यही काम होती है. DBMS इज अ सॉफ्टवेयर थ्रू विच यू कैन एक्सेस द डेटा. दिस इज द वर्किंग ऑफ द DBMS. तो DBMS हर यूजर ने जो जो रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटाबेस की जो वैल्यू जिसे चाहिए, जो काम करना हो, उस वर्क को क्विकली और फास्टली परफॉर्म करता है. प्रोटेक्ट एंड सिक्योर द डेटा. Protect. This is also the function of the DBMS. Protect and secure the data. Protect means the database is central. अब database is confidential information. जैसे आपके लिए confidential information का मतलब समझिए, मान लीजिए आपके मार्क्स पड़े हैं. अब अगर कोई भी एक्सेस कर पाए तो कोई भी अपने मार्क्स बढ़ा लेगा. अब DBMS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी एक्सेस न कर पाए. जिस यूजर को अथॉरिटी मिली है सिर्फ वो ही एक्सेस कर पाए, और जिस यूजर को जिस टेबल पर अथॉरिटी मिली है उसी को एक्सेस कर सके. मतलब आपका पर्सनल डिपार्टमेंट वाला पर्सन मार्कशीट वाले को एक्सेस न कर पाए, मार्कशीट वाला पर्सन फीस को एक्सेस न करने पाए, फीस वाला पर्सन पर्सनल उसमें कोई चेंज न करने पाए. यानी जिसको जिस टेबल पर जो वर्क करने की परमिशन मिली है वो पर्सन के अलावा कोई दूसरा पर्सन एक्सेस न करने पाए, और वो पर्सन अपने काम के अलावा दूसरे वाली टेबल को एक्सेस न करने पाए. दिस इज द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी डन बाय द DBMS. ये हम लोगों ने कल दिया था. ठीक है. नाउ कम टू द MS एक्सेस. What is the MS access? MS access is mainly the RDBMS. What is the RDBMS? Relational Database Management System. What is the Relational Database Management System? In the Relational Database Management System, each thing means data और डेटा के बीच का रिलेशनशिप, सब कुछ टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है. जैसे दो अलग अलग डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है. ठीक है. बैंक का डेटाबेस है, तो एक टेबल में कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, दूसरे टेबल में अकाउंट की इंफॉर्मेशन है. जैसे कस्टमर C1 या कस्टमर की ID, कस्टमर का नाम, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये कस्टमर के टेबल में है. अकाउंट की इंफॉर्मेशन, अकाउंट की ID, सेविंग है, अकाउंट का टाइप, डेट ऑफ ओपनिंग, बैलेंस, ये सब अकाउंट की इंफॉर्मेशन है. अब किस कस्टमर का कौन सा अकाउंट है, यानी रिलेशनशिप, वो भी टेबल के फॉर्मेट में. मीन्स दिस इज द कस्टमर एंड अकाउंट टेबल which has both the customer ID and account ID.
जो ये बता रही है कि इस कस्टमर का ये पर्टिकुलर अकाउंट इस कस्टमर को बिलोंग कर रहा है, ये दूसरा अकाउंट इस कस्टमर को बिलोंग कर रहा है, ये तीसरा अकाउंट इस कस्टमर को बिलोंग कर रहा है। तो दिस इज द डेटा एंड दिस इज द रिलेशनशिप इन RDBMS. All the things means data and relationship both are in the form of table. आप सोच रहे होंगे टेबल के फॉर्मेट में ही तो रहता है सब जगह, नहीं, सिर्फ और सिर्फ RDBMS में टेबल के फॉर्मेट में होता है। RDBMS से पहले इन द फाइल सिस्टम द डेटाबेस इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फाइल। Advancement ODBMS, the database is stored in the form of object. Here only, in the RDBMS only, the data is stored in the form of table. And MS Access is the relational database management system. MS Access आपका relational database management system है जिसमें सब कुछ टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। Now, Microsoft Access is a program for creating database. Yes, what is the DBMS? DBMS is a software through which you can access the data. You can, first of all, you can create the data, update the data, create a new entry, all the things, all the working. What is the database? Database is a collection of table, collection of interrelated data. अब उस कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा को क्रिएट करना है तो व्हाट इज द MS Access इज हेल्पिंग टू यू। MS Access की हेल्प से आप नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उस डेटाबेस में कितनी टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में कितनी फील्ड होगी ये क्रिएट कर सकते हैं, फील्ड का डेटा टाइप क्या होगा ये चेंज कर सकते हैं, टेबल में एंट्री, टेबल में रिलेशनशिप सब कुछ सेट कर सकते हैं। उसके बाद टेबल से क्वेरी जो डेटा चाहिए एक्सेसिंग कर सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें आप यूजिंग MS Access आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। तो आपका समरी हो गया, ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।